हेलो डी स्टूडेंट। सो मैं मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे कि आप लोग के काफी समय से मैं ड्राइवर का क्लास लेके आता रहता हूँ यहाँ पे। काफी कुछ आज के ड्राइवर के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बीआरओ का ऑलरेडी हम काफी सारा क्लास भी लिए हैं, प्ले लिस्ट नहीं बनाए हैं। बीआरओ का जो हम बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, काम जो करोगे आप बॉर्डर से सटे वाले इलाका में ही आपका काम मिलने वाले यहाँ पे। कुछ प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पे कुछ छूट गया था यहाँ पे किसी टेक्निकल इशू होने का, मतलब मेरा लैपटॉप का बैटरी लो हो गया था। आज का प्रैक्टिस सेट को हम थोड़ा आगे करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे काफी कुछ आज के सेशन में यहाँ पे। अच्छा, स्क्रीनशॉट डला गया क्या? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे 7 देखिए 6 तक डिस्कस कर चुके थे। 7वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सभी जवाब देंगे। लोटा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर के बात करने वालों को, तो ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कहां से देखने को मिलती है? कैसे? यहाँ पे बिहार से देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। बिहार में चंपारण है यहाँ पे। कब देखने को मिलती है? तो 1917 में देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ये होता क्यों है? तो 3 कठिया, अच्छा, नील का जो खेती होता था ना, तो काफी ज्यादा अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। इसी अत्याचार को रोकने के लिए है ना, गांधी जी इन किए थे, यहाँ पे एंट्री मारे थे, और यहाँ पे गांधी जी की जीत मिल जाती है, और वहां से बाद गांधी जी क्या होता है, चमचमा जाते हैं यहाँ पे। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद का नारा चालू हो जाता है, और फिर एक एक करके पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड में छा जाते हैं गांधी जी, ठीक है डियर। मजा लेके पढ़ना है करंट अफेयर। लोटा सत्याग्रह भी बिहार से है यहाँ पे, ठीक है। बिहार के मुजफ्फरपुर से यहाँ पे लोटा सत्याग्रह को मत पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में नहीं लोटा सत्याग्रह पूछेगा। लेकिन खेरा सत्याग्रह 1918 में देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी अहमदाबाद सत्याग्रह, वो ये भी 1918 में देखने को मिलते हैं। ये दोनों गैस गुजरात से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। आप ये सब भी जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बेसिक की बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेन टेक्निकल है। हम आप लोग के लिए क्लास भी लेके आते रहते हैं ऐप पे। आपको 400 में ही आपको सारे के सारे क्लास मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ भी 2 तरीका का मिलेगा यहाँ पे, एक तो गैस टेक्निकल का पीडीएफ जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का है, और एक आपका जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उनका मिल जाएगा। इन सभी का मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा यहाँ पे। साथ में आपका लाइव भी हम करेंट अफेयर वगैरह जो क्लास होता है यहाँ पे, ऑलरेडी बहुत क्लास कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचा कुछ क्लास तो हम तो हैं ही, कभी कभी आते ही रहेंगे यहाँ पे। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मजा लेके और आनंद लेके क्वेश्चन को पढ़ना है। विश्व का प्रथम गणराज्य है यहाँ पे, अंग है, वज्जी संघ है, या मगध है, या कौशाम्बी है यहाँ पे। हाल ही का अंग का राज, अच्छा, विश्व का प्रथम और गणराज्य की बात करें, वज्जी संघ को टिक लगा लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वज्जी संघ आपको कहां पे दिखेगा? ये भी आपको बिहार में दिखेगा। बिहार में कहां पे दिखेगा? बहुत ज्यादा फेमस है ये, वैशाली में आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अंग का राजधानी कहां था गैस? अंग का राजधानी चंपा है यहाँ पे। मगध का राजधानी कहां पे गैस? पाटलिपुत्र यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा कौशाम्बी की राजधानी कहां पे गैस? वत्स्य है यहाँ पे। तो ये सब भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से, और फिर मजा लेके। यस गाइस, टेंशन नहीं, रिलैक्स नहीं, एकदम मजा लेके पढ़ना है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे। ये 20 क्वेश्चन कहां से आ गया भाई? 7 के बाद 8 होता है, 20 मिस्टेक से लिखा गया। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिक निकलती है यहाँ पे? मेरुदंड किसको बोलते हैं? ये वाला पार्ट देखते हो, पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पे, बस इनको ही मेरुदंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन हड्डी को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि 8 हड्डी यहाँ पे है, तो 8 को लिख दो। फिर यहाँ पे 12 है, 12 को लिख दो यहाँ पे। 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। फिर 5 है, 5 को और जोड़ दो, 25 हो गया यहाँ पे। 5 और है, 5 और को आप जोड़ दो, कितना हो गया? 30 हो गया। एक और है, एक और को जोड़ दो, 31 हो गया यहाँ पे। कितना हो गया? 31। जहां 31 होगा वहां टिक लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। 31 ए में है तो एक को टिक लगा लीजिए। एकदम रिलैक्स होके चिल मार के पढ़ के जाना, एग्जाम निकाल के आना। बस ड्राइविंग आप सीखते रहिए। बिहार से है तो आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है। नाउ आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे। 9 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको एक्सपेंशन करना। पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है यहाँ पे? तो ये है काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 होता है, mv² होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 1 m क्या होता है? m मास होता है यहाँ पे, ठीक है। v क्या होता है यहाँ पे? वेलोसिटी होता है यहाँ पे। अच्छा, वेलोसिटी तो होता है यहाँ पे। कभी कभी आपसे मास दे दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 5, ठीक है, केजी दे दे या वेलोसिटी दे दे, फिर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। ये बात यहां भी लिखा है यहाँ पे। इनके अलावा मास को गैस आप ऐसा यूनिट याद रख लीजिएगा, केजी से
केजी होता है यहाँ पे। इनके अलावा वी वेलोसिटी मीटर बाय सेकेंड होती है यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को जी से जूल होता है, ये भी चीज पूछ लिया जाता है। तो आप एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हो ऑप्शन में जहां पे 1/2 mv² है, टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। चलिए 1/2 mv² है कहां पे, तो 1/2 mv² यहां पे देखिए ऑप्शन डी में है, तो डी, ऑप्शन डी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। mgh भी याद रख लीजिएगा, ये भी मास होता है, जी ग्रेविटी होता है और h हाइट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसका होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का होता है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्योंकि आप बीआरओ का है तो हीली वगैरह रिलेटेड से ये सब चीज रिलेट करता है आपको, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत ही कुछ बताया जाएगा डियर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें पे, प्रतिध्वनि किसके कान से सुनाई देती है। प्रतिध्वनि पहले तो समझो क्या होता है यहाँ पे। इको, जैसे बोलता है नया घर बनता है या नया नया चीज जो आता है ना, तो आप उनका एक अलग ही फीलिंग होता है। जैसे कि आप बोलोगे नया घर बना, हेलो हेलो हेलो, तो आवाज आता है टकरा के इधर से, हेलो हेलो हेलो, क्या आप खुश हो, इधर से भी क्या आप खुश हो, तो आवाज टकरा, इसको इको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये जो इको होता है ना, बोले फिर ये रिफ्लेक्ट, बोले फिर रिफ्लेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन 10 देखिए, डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है। तो ये डायग्राम को देखिए, मौत है यहाँ पे, ठीक है, और ये है जीभ, और ये व्हाइट कलर का जो हुआ है ना, बस ये डिप्थीरिया बीमारी का ही एक पार्ट है यहाँ पे। सो ये किसको प्रभावित करता है, गला को प्रभावित करता है। हमारे बॉडी में 2 आंख होता है, यस 2 आंख होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये करती है, अगर बात करने वाले जिनको जिगर बोलते हैं, हार्ट, जिगर का टुकड़ा है ये मेरा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, बस एक बार सिलेक्शन होने दो फिर हम तुम्हें उठा के ले आएंगे। इसका वजन 1.1.5 kg होता है गाइस, टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा बात करें अग्नाशय, अच्छा यकृत से और कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या, हाँ रिलेट तो कर सकते हैं। यकृत से कुछ रिलेट यस कर सकते हैं। हमारे शरीर के ना सबसे बड़े ग्रंथि होती है यहाँ पे, सबसे बड़े ग्रंथि होती है यहाँ पे। इनके अलावा इनको जिगर बोलो या कलेजा बोलो, मेरे कलेजा का टुकड़ा है, कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पे। इनके अलावा लाल भूरे रंग का होता है यहाँ पे, ठीक है, लाल भूरे रंग का। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। लीवर के नीचे ही अग्नाशय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे कुछ पॉइंट क्या, हाँ डेंसिटी, ठीक है। अब क्या है, घनत्व का इकाई क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी का इकाई क्या होता है यहाँ पे। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, डेंसिटी बराबर होता है यहाँ पे मास वाई वॉल्यूम होता है यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी बराबर, तो मास को किस से रिलेट करते हैं, केजी से करते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम किस से करते हैं, मीटर क्यूब से करते हैं यहाँ पे। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, केजी इंटू -3, ऊपर जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है। ऑप्शन में जहां होगा वहां लिख लीजिएगा यहाँ पे, केजी बाय मीटर क्यूब, तो यहां भी है भाई। ऑप्शन ए को ही टिक लगा लीजिए ना, ज्यादा दूर कहां जाना, ऑप्शन ए को टिक लगाओ, मजे में लो, टेंशन नहीं लेना है भाई, समझ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट पूछ ले जाएगा, मीटर क्यूब होता है, हम बताएं भी आपको। डेंसिटी क्या, अभी जस्ट हम आपको बताते हैं, केजी बाय मीटर क्यूब होता है यहाँ पे। स्पीड का पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, तो मीटर बाय सेकेंड होता है यहाँ पे। न्यूटन का क्या होता है गैस, न्यूटन होता है यहाँ पे। इनके अलावा एनर्जी को जूल में बोलते हैं यहाँ पे, और प्रेशर को पास्कल बोलते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा, आपके एग्जाम की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन और देख ले, क्या देख लेते, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने में क्या जाता है यार। हाँ, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है यहाँ पे। हाल ही का अनुच्छेद 3200 और अनुच्छेद 40 कोई काम का नहीं है आपके एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। अनुच्छेद 40 को टिक लगा लीजिएगा, ये जो पंचायत से रिलेटेड राज्य व्यवस्था है ना, वो अनुच्छेद 40 में चर्चा किया गया है। हाल ही के कुछ हम इनके बारे में मेंशन किए हैं क्या, अच्छा मेंशन किए, यस किए हैं, इनको पढ़ लेते। पंचायती राज व्यवस्था भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता और शक्तियों को प्रदान करता है। समझ रहे हैं डियर, यहाँ पे पंचायत, अगर आप गांव से होंगे तो अच्छा से जानते होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत के नरेंद्र मोदी, सॉरी भारत के बोले यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा यहाँ पे। यस, काश ये सम्मानित हमको किया जाता ना तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते गाइस, सच में बता रहे हैं यहाँ पे। डोमिनिका के द्वारा, हंगरी के द्वारा, अजरबैजान के द्वारा। हाल ही का आंसर हो जाएगा डोमिनिका हो जाएगा यहाँ पे। ये पहली बार नहीं भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, ऑलरेडी पहले भी सम्मानित किया जा चुका है, 17 देशों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, करेंट अफेयर पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। अभी रिसेंटली काफी सारे देश के द्वारा सम्मानित किया गया, फिर बैटरी लो हो गया गाइस यहाँ पे, बार बार हमें नहीं साथ ही मालूम है इसको क्या दुश्मनी है भाई। आइए
यहाँ पे देखते हैं 17 देश में बताए थे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी रिसेंटली नाइजीरिया के द्वारा भी सम्मानित किया गया। इनके अलावा रूस हो, भूटान हो, फ्रांस हो, फिजी हो, ग्रीस हो, पपुआ न्यू गिनी, मालदीव हो, सऊदी अरब, यूएई, हंगरी, मिस्र के द्वारा सम्मानित किया गया। बारबाडोस के द्वारा भी सम्मानित किया गया। रिसेंटली अमेरिका के द्वारा हमारा करेंट अफेयर का चैनल है, ठीक है, करेंट अफेयर के चैनल का, इसी चैनल पे तो मैं अपलोड ही करता हूँ, यहाँ पे जरूर देखिएगा। यहाँ पे काफी अच्छा इन सभी के द्वारा सम्मानित किया गया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा सम्मानित नहीं किया है। काश पाकिस्तान के द्वारा सम्मानित किया जाता तो और भी मजा आता है। यहाँ पे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही आप रहोगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के पिथौरागढ़ में जोलजीवी मेला 2024 का उद्घाटन किया? पे तो पिथौरागढ़ है कहाँ गैस? यहाँ पे तो पिथौरागढ़ अगर हम बात करने वाले हैं तो ये है गैस उत्तराखंड में है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जोलजीवी मेला है क्या? यहाँ पे क्यों फेमस है, जिनको हम करेंट अफेयर के व्यू से याद करते हैं? ये गैस भारत, तिब्बत और नेपाल, ये तीन को जोड़ता है। भारत, चीन, नेपाल को जोड़ दिया, और ये तीनों देश के लोग जब आपस में एक जगह मिलते हैं तो ये पूरा करेंट अफेयर के व्यू से बहुत ही एक महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। और इसी जब ये मेला होता है तो काफी सारे नेता भी पहुंचते हैं, और इसी नेता के पहुंचने के साथ साथ वहां के जो मुख्यमंत्री है, ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को महत्व निवेश के साथ उन्होंने 64.7 करोड़ का 18 विकास परियोजना का भी लोकार्पण मतलब शिलान्यास किया यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। मेरा बैटरी लो हो रहा है लैपटॉप का, मुझे टेंशन हो रही है यहाँ पे। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप दिल्ली दिलवालों के लिए यहाँ पे बात करें, BRO प्रोजेक्ट में यहाँ पे बस तो चलाना पड़ेगा ही चलेगा, बस की जैसे आपको व्हीकल भी चलाना पड़ेगा। ये ऐसा व्हीकल है जिसमें ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके अंदर में सफारी जो यात्रा करेगी वो भी लेडीज ही होगा, पूरा का पूरा लेडीज ही होगा। और ये शुरुआत किया गया है दिल्ली के द्वारा, दिल्ली में शुरुआत किया गया। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें 238 है, एम्प्लॉय कितना होगा? 223 एम्प्लॉय है यहाँ पे, ठीक है। ये जो याद रख लीजिएगा, सखी डिपो याद रखिएगा, सखी डिपो दिल्ली में शुरुआत किया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के द्वारा शुरुआत किया गया। यहाँ पे 223 महिला होगा, जिसमें 89 ड्राइवर होगा, वो भी महिला ही होगी। 134 जो कंडक्टर होगा वो भी महिला ही होगी। अंदर में जो सवारी होगा वो भी महिला ही होगी, मतलब पूरा की पूरा महिला होगा। मेल के लिए कुछ भी नहीं है भाई, मेल के लिए सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? असम, केरल, न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में किया गया। ये बोडोलैंड है क्या? बोडोलैंड एक कास्ट है गैस, इसकी कास्ट क्या है ना, मतलब जैसे कि वो कास्ट का जो भी कल्चर है, संस्कृति है, उस चीज को बताने के लिए महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में बड़े बड़े लोग हंसते देखते, भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, काफी दिग्गज नेता जब पहुंच जाते हैं तो ये मेला छोटा से बड़ा रूप ले लेता है, और करेंट अफेयर की वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं? यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको हो जाएगा यहाँ पे डियर, ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, आगे भी हम मिलते रहेंगे आपके साथ।